शौर्यमन, हेलो। I love this piece of art. This is such a gorgeous black and white. Yeah, I think I posted this one. Yeah, I love the beautiful, like a different culture being brought to a hero because it is so universal. And so I love seeing different people take it on and turn it, bring it into something so personal to them. It's just beautiful art too. I love the bracelets. Yeah. It's so beautiful. This world is not yet ready for all that you will do. The time will come, Diana. And everything will be different. Citizens of the world, I'm here to change your life. Anything you want, anything you dream of, you can have it. Look like you saw a ghost. Diana, look at you. It's like not one day has passed. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. You've always had everything, while people like me have had nothing. Well, now it's my turn. Get used to it. I've never been one for rules. The answer is always more. The way I fly, they will never find us. I forgot to tell you. What? Later. Will they shoot at us? What did you do? I'm not so keen on this one. I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah, Does everybody parachute now? डाउन कर दो ट्रेलर का। मुझे फर्स्ट ट्रेलर में लगा था कि ये जो दूसरी जो लड़की दिखाई थी हमें वो प्रोटेगोनिस्ट होगी और मदद कर रही होगी। नहीं, ये तो विलन निकली। ये जो पहला जो सीन है ये गेम्स है कोई, हाँ वो वुमन आइलैंड पे ये गेम्स है जहाँ पे वो सबसे यंगेस्ट खड़ी है। दूसरी चीज जो नोटिस and everything will be different. ये लाइटनिंग की मदद से स्विंग कर रही है। लाइटनिंग का हाँ वो कुछ अलग है जो एनिमेशन में मूवीज में हमने देखा नहीं है। अब देख अब स्टोरीज पे है तो मैक्सवेल लॉर्ड एक मीडिया बिजनेसमैन है जो 1984 के ईयर में मतलब ये टाइमलाइन में चाहता है कि वो उसकी कंट्री में मीडिया सुप्रीमेसी लाए, वो ही डोमिनेंट होना चाहिए। और ये जो ये इतना बड़ा टावर है उससे लग ही रहा है कि वो कितना बड़ा मीडिया बिजनेसमैन होगा। अब ये बोल रहा है आई विल चेंज योर लाइफ, लेट मी डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। तो ये वो होगी बारबरा जो उसके पास जाएगी और वो जो एंड में हमने चीता देखा वो मैक्सवेल लॉर्ड की वजह से ही होगा। अब कॉमिक्स में क्या वो? हाँ यही है वो चीता। कॉमिक्स में कैसा है कि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है और वो एक अफ्रीका में एक ट्राइबल के पास जाती है। वहाँ ऐसा बिलीव्स है कि वहाँ वो ट्राइब के पास एक गार्डियन है, फीमेल गार्डियन, जो कि एक चीता टाइप है, चीता स्पीशीज है और वो उनका गार्डियन है वो ट्राइब का। तो वो जब देखने जाती है तो वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन्स होते हैं जिससे वो ट्राइब की जो गार्डियन होती है वो मर जाती है और ये बारबरा होती है वो बहुत इंजर्ड हो जाती है। तो अभी बारबरा को सेव करने के लिए वो ट्राइब के लोग होते हैं वो गार्डियन का ब्लड इसमें डाल देते हैं, एक मेडिसिन के साथ इंजेक्ट कर देते हैं।
तो इसकी वजह से इसका जो लुक होता है वो एकदम चीता टाइप हो जाता है, उसके बॉडी पे स्पॉट्स आ जाते हैं, क्लॉज आ जाते हैं, टेल आ जाता है। तो अभी वो विलन कैसे बनी वंडर वुमन की, तो वो एक आर्कोलॉजिस्ट थी, तो उसको लाश ऑफ ट्रूथ चाहिए था, जो वंडर वुमन की रोप है, तो उसके कलेक्शन में डालना चाहती थी। पर उसको, और जब से उसके बाद चीता के पावर आए तो उसको लगा कि वो इजीली वंडर वुमन से वो रोप ले लेगी। तो बेसिकली वो लोग ऐसे ही विलन बने, उसको सिर्फ लाश ऑफ ट्रूथ चाहिए था। पर मूवीज में ऐसा नहीं होगा, वो तो श्योर है। मूवीज में ऐसा लग रहा है कि ये और गैल गैलोट मतलब वंडर वुमन दोनों फ्रेंड्स है, और ये जो मैक्सवेल लॉर्ड है इसने ही ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है बारबरा का चीता से। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये जो बारबरा है वो वंडर वुमन से एट द पॉइंट ऑफ इन अ मूवी वो जेलस हो जाती है, क्योंकि उसने बोला कि उससे अपनी आइडेंटिटी बनानी थी, और क्योंकि वो उसकी दोस्त थी या फिर उसकी पार्टनर थी, तो जहां भी जाती थी उसको गैल गैडोट का वही लगता था कि गैल गैडोट की वंडर वुमन की वो फ्रेंड है, अपनी आइडेंटिटी नहीं थी उसकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए वो एक अलग जॉब लेती है और उसमें से उधर जाके वो चीता बनती है और फिर उसको बांधने जाती है कि मतलब कोई होगा। दिस जस्ट मियर गेस। और बात करें वो स्टीव की कि स्टीव वापस कैसे आया, तो अभी ये एक मीडिया बिजनेसमैन एक ये बारबरा को चीता में ट्रांसफर कर सकता है और बोल रहा है कि वो एक चेंज लाना चाहता है। तो वो शायद हो सकता है कि कोई क्लोन हो, या फिर ऐसे भी रूमर्स है कि ये सिर्फ वंडर वुमन का एक हेलोजिनेशन है जो उसको हर नहीं, time मुझे दिखता लग है। रहा है कि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रियल में होएगा। और पर तो भी या तो टाइम देख, 1914 सॉरी 1918 था वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम, और अभी 1984 है। आई डोंट नो, मे बी मार्वल जैसे मार्वल ने कैप्टन अमेरिका के साथ किया था वैसा उसके साथ हुआ हो। हाँ, पर वो भी है कि वो घोस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो घोस्ट होता तो वो एरोप्लेन कैसे चला था, एयरप्लेन चला था कैसे? वही हाँ, तो बस यही एरोप्लेन था। कैसे, बट मुझे लग रहा है कि ये रियल में है, या फिर मूवी का ट्विस्ट होगा कि वो खुद उसके लिए काम कर रहा हो, मीडिया पर्सन के लिए, और ये दोनों मिले हुए हो, बिट्रेयल हो कुछ। बट आई थिंक उसके कम चांसेस है, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहा है राइटर, तो आई थिंक उसको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस अगर अटैच हो जाती है उस कैरेक्टर के साथ, अब उसको जो बिट्रेयल का ट्विस्ट दे, तो क्लाइमैक्स के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लाइमैक्स तभी शॉकिंग होता है जब ऐसा सोचता है कि भाई ये कैरेक्टर तो कर ही नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर को पसंद करते हैं लोग, गैट गैरोट वंडर वुमन को उस पर ट्रस्ट हो और ऑडियंस को उस पर ट्रस्ट हो, वो तो उसको करवा ले, तो फिर ऑडियंस भी इरिटेट हो जाती है कि यार ये तो निकलने के लिए बस नहीं किया। एक और चीज है जो मैंने देखा था नेट पे कि जब फर्स्ट टाइम बारबरा यानी चीता और मैक्सवेल लॉर्ड फर्स्ट टाइम 1987 में कॉमिक्स में अपीयर हुए थे, और दोनों एक साथ ही हुए थे, और ये फिल्म में भी हमको एक साथ ही वो दोनों दिखने वाले हैं। बस यही था, ये मतलब फिल्म ये मेरे को रैग्नारॉक की फीलिंग आ रही है। ट्रेलर। मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ इस फिल्म के लिए ऑनेस्टली, बट आई थिंक ये अच्छी होगी। जस्ट टू नो दैट वो क्यों जिंदा, वो कैसे जिंदा हुआ, मैं फिल्म देख लूंगा। मेरा भी ऐसा ही है कि ब्लैक विडो और वंडर वुमन दोनों के लिए मैं भी एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि ब्लैक विडो का देखे तो वो तो अभी पोस्टपोन्ड हो गई, तब से अभी मूड चला गया उसका कि कितने और मार्वल उस पे कुछ कर भी नहीं रही है कि हाँ। तुम कुछ टीजर लाओ। नहीं, पर उसने पहले से 3 टीजर डाल दिए, एक टीजर 2 ट्रेलर डाल दिए, अभी वो और कितना करेगा? और अब उसने वो बहुत नहीं जल्दी करेगा। डाल दिए। हाँ, वो नहीं करेगा अभी, वरना spoil हो एक्चुअली तब जाएगी। पेंडेमिक भी नहीं था ना, उनको पता भी नहीं था कि पेंडेमिक आ जाएगा। वरना अभी तक तो हमने इटरनल्स भी देख लिया होता। आई डोंट नो यार, मुझे मार्वल के लिए अब चिंता हो रही है, क्योंकि डीसी इतना सब कर रही है, और ऑनेस्टली डीसी में अगर लोगों, क्योंकि अब कोई लोगों के पास भी कुछ देखने के लिए है नहीं ना। अब इंडिया में तो देख ले, इंडिया में थिएटर चालू नहीं हुए हैं, तो हो सकता है ये सारी मूवीज उनके प्लेटफॉर्म में कोई प्लेटफॉर्म पे वो लोग आए। हमारे वंडर वुमन में तो इन लोगों ने ना ही बोल दिया, वंडर वुमन में नाम यार मुझे तो, मैं कब का सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लीक्स आ रहे हैं, कि बहुत सारे ट्रेलर्स आ रहे हैं, जैसे अब गैल गैडोट की दूसरी मूवी है, तो जिसमें क्रिस्टोफर नॉलन की एक तो टेनेंट है वो आ रही है, वो भी इंडिया में कब रिलीज होगी पता नहीं। और गैल गैडोट की मूवी है मर्डर ऑन द नाइल, जो अगाथा क्रिस्टी की है, मतलब मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस की सीक्वेंस है, वो भी वो लोग थिएटर में रिलीज करने का बोल रहे हैं। तो मुझे ये चिंता है कि वो सारी मूवीज हम कहाँ देखेंगे। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आई थिंक डीसी ने ट्राई किया है। हमने देखा कि डीसी ने कितनी मेहनत की है इस फैन मैथॉन के लिए, तो हमें डीसी को इस बार एक क्लैप तो देना चाहिए कि वो इतना ट्राई कर रही है, और पेंडेमिक में
इतने सब सिचुएशन में वो लोग ने इतने टेलर्स लाए, क्योंकि हमको अभी दिख रहा है कि मार्वल से ज्यादा फ्यूचर प्लान डीसी के पास है। डीसी के पास ऑलरेडी मूवीज लाइनअप में है, और वो लोग मार्वल के पास भी है, लेकिन उनका ऑलरेडी प्रोसेस में है वो चीज, उनके पास कंटेंट है दिखाने के लिए। तो दे आर डूइंग अ गुड वर्क ऑफ एंटरटेनिंग पीपल राइट नाउ टू, एंड उनके थोड़े थोड़े ट्रेलर्स मुझे काफी अच्छे लगे, और आई होप कि डीसी अपना ड्रीम एक यूनिवर्स जो बनाना है उनका वो सक्सीड कर पाए, ताकि मार्वल को फाइनली कंपटीशन मिले और मार्वल इतना आलसी ना बन जाए और हमें कंटेंट देता रहे। मतलब मार्वल फैंस के लिए भी वही है। बट मैं ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ, जो भी ये देख रहे हैं, आप तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलो कि तुम्हारे कौन सी मूवी सबसे ज्यादा तुम लोग एक्साइटेड हो और कौन सा सबसे अच्छा ट्रेलर तुम्हें लगा। और अगर तुम लोग को ऐसा चाहिए कि हम लोग दोनों ये करते हैं और, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।